गाइज, आज के हमारे एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम संडे स्पेशल का लेकर के आए हैं प्रोग्राम। संडे स्पेशल में आप जो क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ आपके जो डाउट होते हैं, जो आप रखते हैं यूट्यूब से रिगार्डिंग या अलग चीज़ों से संबंधित, अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित, तो आप शेयर कर सकते हैं। आज हमने उन्हीं को पिक किया है। तो सबसे पहले आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। पहला एक क्वेश्चन पूछा है अमित भाई ब्लॉग। इन्होंने पूछा है कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है। तो जो भी नए मतलब क्रिएटर्स आते हैं, नए जो यूट्यूबर आते हैं, उनके दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती है कि आखिर मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज कब हो पाएगा और उसका क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो आज की डेट में एट प्रेजेंट में 1000 सब्सक्राइबर आपके कंप्लीट होना चाहिए और चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट होना चाहिए। जिस दिन 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, यूट्यूब आपके लिए मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए ऑप्शन दे देता है और वहां पर इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, चैनल आपका रिव्यू में चला जाता है। जो यूट्यूब की टेक्निकल टीम है वो उसका रिव्यू करती है और आपके चैनल को जांच पड़ताल करने के बाद उसका मोनेटाइजेशन ऑन कर देती है। तो जैसे ही वो मोनेटाइजेशन इनेबल कर देती है, वैसे ही आपके जो ऐड है, आपका चैनल है, उस पर ऐड आना शुरू हो जाते हैं और उसका रेवेन्यू भी जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप समझ में आ चुका होगा आपके कि मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कितना है। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे। क्वेश्चन पूछा है राज डिजिटल नेटवर्क ने। उन्होंने कहा है कि यूट्यूब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कौन सा आईडी होना चाहिए। तो देखिए, हम आपको बताते हैं, यूट्यूब जब मोनेटाइज हो जाता है और मोनेटाइज हो जाने के बाद आपसे जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाता है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने पूछा है कि कौन सा चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि एट प्रेजेंट में केवल और केवल पैन कार्ड ही चाहिए, जिसमें नाम की स्पेलिंग जो कि आपने अपने मोनेटाइजेशन के दौरान भेजी है वो सही होनी चाहिए। साथ में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल मैच खा रहा हो और बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। वो जो है पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड को वहाँ पर जो है अपडेट करना होता है। जैसे ही आप अपडेट करते हैं, आपके पास तक जो है आगे की प्रोसेस शुरू होती है। फिर इन्होंने ये क्वेश्चन और दूसरा पूछा है राज पर्सनल ब्लॉग ने पूछा है ये, मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद पहली पेमेंट कब और कितनी आती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में आपके लिए लेके चलते हैं। उससे पहले हम बताते हैं कि इन्होंने ये एडसेंस पिन मोनेटाइजेशन होने के कितने दिन बाद मिलता है। तो देखिए, जैसे ही एडसेंस पिन हमारे लिए मिल जाता है, वो हमारे लिए बाई डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है। और पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है एडसेंस पिन जो हमें मिलता है, उसमें एक वेरिफिकेशन पिन होता है जो कि गूगल एडसेंस में डालना होता है और उससे वेरीफाई करना होता है। तो जो गूगल एडसेंस का पिन है, जब हम एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर अपना जो एड्रेस डालना होता है। एड्रेस डालने के बाद आपका जो है मोनेटाइज हो जाता है। मोनेटाइज होने के बाद जब आपके चैनल पर $10 कंप्लीट हो जाते हैं, $10 कंप्लीट होने के बाद आपको अपना एक आइडेंटिटी वहां पर लगाना होता है, आपको पैन कार्ड लगाना होता है। और जैसे ही आप पैन कार्ड सबमिट कर देते हैं, जो यूट्यूब गूगल एडसेंस है यानी कि एडसेंस है, वो आपके परमानेंट एड्रेस पर एक पिन भेजता है और वो पिन बाई पोस्ट आता है, यानी कि पोस्टमैन लेकर के आता है। जब आप पोस्टमैन के माध्यम से प्राप्त हो जाता है पिन, उसको गूगल एडसेंस में डालना होता है। जैसे आप गूगल एडसेंस में डालते हैं उस पिन को, आपका चैनल वेरीफाई हो जाता है, यानी कि पिन वेरीफाई हो जाता है। तो पूछा यह है कि कितने दिनों के बाद मिलता है। तो इसका कोई दिनों के बाद नहीं है। जब आपके चैनल पर $10 कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करना होता है। आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद ही आपके चैनल पर जो है एडसेंस पिन भेजा जाता है। तो इसमें कभी 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं और 20 दिन भी लग सकते हैं। मेरा जो एडसेंस पिन आया था लगभग 18 दिन में मुझे रिसीव हो गया था, जब मैंने अपना आइडेंटिटी वेरीफाई किया था। तो अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करने के 18 दिन के बाद मुझे एडसेंस पिन मिल चुका था।
उसके बाद मैंने वेरीफाई किया। अगला क्वेश्चन, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, और ये जो पूछा है वो पूछा है राज बहारे सिंह ने। उन्होंने कहा है यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो जान लेना ये ज़रूरी है कि यूट्यूब पर चैनल बनाने से पहले आप उसके नाम को सर्च करें कि कोई उसका नाम है और वो क्रिएटर कितना पुराना है, क्या है। होता क्या है कि हम बिना सोचे समझे अपना चैनल बना लेते हैं और वो सर्चिंग में नहीं आता है, सर्च में नहीं आता है, क्योंकि उस नाम से पहले ही बहुत बड़ा क्रिएटर रह चुका है यूट्यूब पर। तो सबसे पहले अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं, उससे पहले 5-6 दिन 4 दिन पहले अपने जिस नाम से चैनल बनाना चाह रहे हैं उसको यूट्यूब में जाकर के फिल्टर लगा करके चेक कर लें कि जो है आपके नाम से चैनल है और वो कितना पुराना है और कितनी उसकी रैंकिंग है। पता लगी आपका चैनल उसमें सर्च में ही नहीं आ पाए, तो सर्च में आना बहुत ज़रूरी है। तो नाम को सर्च कर लें तभी चैनल बनाएं। अब बात रही चैनल बनाने के लिए क्या चाहिए। आपके लिए एक ईमेल आईडी, जो कि एक फ्रेश ईमेल आईडी होना चाहिए, उससे आप चैनल क्रिएट कर सकते हैं, उसका एक स्पेसिफिक नाम रख सकते हैं। एक चीज़ मैं सजेशन देना चाहूँगा, आप नाम को ज़्यादा बार बार चेंज नहीं करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप बार बार नाम चेंज करते हैं तो YouTube की जो एल्गोरिथम है उसके बाहर आपका चैनल का वो चला जाता है, रैंकिंग चली जाती है और आपका चैनल रैंकिंग में नहीं आ पाता है। क्वेश्चन और बचा हुआ है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट फर्स्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, यानी कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हम कहाँ से लेना चाहिए और उसका कॉपीराइट हमें ना मिले। तो हम आपको बता दें, कॉपीराइट म्यूजिक यानी कि नॉन कॉपीराइट म्यूजिक लगाना होता है, क्योंकि अगर वो क्रिएटर ने किसी कॉपीराइट दे दिया है तो उसका जो रेवेन्यू है वो हाफ हो जाता है। तो YouTube पर भी NCS नाम का एक चैनल है, वहाँ से आप नॉन कॉपीराइट ले सकते हैं और दूसरे चैनल भी हैं। मेरा जो सजेशन है वो NCS से ही है, आप वहाँ से अपना नॉन कॉपीराइट म्यूजिक ले सकते हैं। बताते हैं लास्ट क्वेश्चन, और ये पूछा है राज पर्सनल ब्लॉग ने। उन्होंने कहा है कि मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद पहली पेमेंट कब और कितनी मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होता है और नो डाउट होना चाहिए, क्योंकि बहुत खुशी होती है। तो देखिए, पहली पेमेंट का कोई स्पेशल टाइम पीरियड नहीं है कि पहली पेमेंट कब मिलती है और कितनी मिलती है, इसका भी टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहली पेमेंट मिलती है, जिस दिन आपका चैनल मोनेटाइज होता है उसी दिन से आपका रेवेन्यू जुड़ना शुरू हो जाता है। इस बीच कई क्रियाकलाप होते हैं, कई प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस होते होते आपका पेमेंट जुड़ता रहता है। और जैसे ही आपके चैनल पर $100 कंप्लीट हो जाते हैं, $100 कंप्लीट होने के बाद आपके चैनल पर $100 का जितना भी रेवेन्यू बनता है वो आपको YouTube के द्वारा दे दिया जाता है। किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक का IFSC कोड और बैंक का जो स्विफ्ट कोड होता है वो आपको रजिस्टर्ड करना होता है। जिस बैंक में आपको अपना नेशनल बैंक होना चाहिए, IFSC कोड और स्विफ्ट कोड उसके साथ में हो, ऐसी बैंक होना चाहिए। उसमें YouTube जो है महीने की 21 तारीख को जो पेमेंट है वो रिलीज करता है और लगभग 5 वर्किंग डेज में, यानी कि 5 दिनों में वो पेमेंट हमारे अकाउंट में रिलीज हो जाती है। तो आपके समझ में आ चुका होगा कि स्पेशल कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे ही आपके चैनल पर $100 कंप्लीट हो जाते हैं और आप पेमेंट लेने के हकदारी हैं। 5 दिन 10 दिन, ये 5 दिन में हो सकता है, 10 दिन में हो सकता है, 25 दिन में हो सकता है, 1 महीना से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि जब तक $100 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक जो है YouTube आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं भेजेगा। और ये पेमेंट जो है 21 तारीख से पहले नहीं भेजी जाती। 21 तारीख को रिलीज की जाती है हर महीने की और 5 वर्किंग डेज में ये कंप्लीट आ चुका होगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। संडे स्पेशल में हम आपके लिए वो रखेंगे। मैंने जो क्वेश्चन आपने जो पूछे थे उसका आंसर दे दिया है। तो चलिए ब्लॉग बस यही खत्म करते हैं। अगले ब्लॉग में फिर आएंगे एक नए स्पेशल जानकारी के साथ में और संडे स्पेशल में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे बाय बाय।